नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 पर चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019। इसको कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019। आप इसको आईपी इंडेक्स भी कह सकते हो। ये इंडेक्स है। कोई भी इंडेक्स होती है, हालांकि हर साल बहुत सारे इंडेक्स सामने आती है हमारे, लेकिन जो मेन इंडेक्स होती है उसमें एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है और पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, लास्ट स्थान किसने प्राप्त किया है, और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भारत का कौन सा स्थान है। चर्चा करते हैं हम। ये जो जारी हुई है फरवरी 2019 में, एक संस्था है GIPC, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की एक संस्था है GIPC के द्वारा। ये जो GIPC है इसका पूरा नाम है, इसे कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसने ये जारी किया है। टोटल इसने जो देशों की जो सूची जारी की है वो 50 देश हैं, जिसमें पहला स्थान जो मिला है अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान ब्रिटेन को है और तीसरा स्थान स्वीडन को है। लास्ट जो 50वां स्थान प्राप्त हुआ है ये है वेनेजुएला को। आइए, अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो ये बनती है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 36वां स्थान है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज इसमें ये ध्यान रखें आप, भारत का स्थान 36वां है, लेकिन पिछली रिपोर्ट में मतलब 2018 में 44वां था। ये ध्यान रखें आप। ये कई बार क्या है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है, वर्तमान क्वेश्चनों को देखते हैं, आपसे कहेगा कि सुधार कितना हुआ है, कितने अंकों का सुधार हुआ है। तो आप देखोगे तो इसके अंदर लगभग 8 अंकों का सुधार हुआ है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ना ध्यान रहे तो ये जरूर ध्यान रखना आपने, 36वां स्थान है। तो ये दोस्तों इंडेक्स के बारे में हमने बात की। अब हम थोड़ी सी बौद्धिक संपदा के बारे में बात करेंगे, जिसको इसमें वैल्यू एडेड के रूप में हम रखेंगे। तो देखिए, कोई भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई भी प्रोडक्शन होता है उसमें 4 चीजें कारकों के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम चर्चा करें, यदि हम कहें उत्पादन के कारक, ये एसएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रम,
जिसको हम लेबर कहते हैं। दूसरा होता है भूमि, जिसको हम लैंड कहते हैं। और तीसरा होता है आपका पूंजी, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। और चौथा होता है उद्यमशीलता, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इंग्लिश में साथ साथ आप लिखते जाएं, लेबर, लैंड, कैपिटल, उद्यमशीलता। मेरा जो मेन टारगेट है बौद्धिक संपदा तक पहुंचना है। इस कारण से इनकी चर्चाएं तो हम क्लास में भी करते हैं, मेरा मेन टारगेट है मैं पूंजी तक लेके चलूंगा। आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्पादन के कारकों में कौन शामिल नहीं होता है, तो पूंजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप पेज के बीच में लिखिए पूंजी, इसको कैपिटल बोलते हैं। देखिए, पूंजी का मतलब होता है मानव निर्मित संसाधनों की उत्पादन शक्ति। मानव निर्मित संसाधनों की उत्पादन शक्ति, प्रोडक्शन पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। ये जो होती हैं, तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होती है भौतिक पूंजी, इसको आप फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। और एक होती है बौद्धिक पूंजी, इसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलते हैं। और तीसरी होती है वित्तीय पूंजी, इसको हम फिनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। भौतिक पूंजी का तो मतलब ये होता है भौतिक संसाधनों, मानव निर्मित भौतिक संसाधनों की उत्पादन शक्ति। आप साथ साथ लिखते जाएं, जिसको ये नोट करना हो। मानव निर्मित भौतिक संसाधनों की जो पूंजी होती है उसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं। और एक बार बौद्धिक पूंजी तक रहने दीजिए, क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही है। वित्तीय पूंजी क्या होती है? मुद्रा या मुद्रा से व्युत्पन्न जो उत्पादन शक्ति होती है उसको हम कहते हैं। जैसे नोट व सिक्के होंगे, आभूषण हो गए, ये इसके तहत आते हैं। और इसके अंदर आते हैं जैसे भौतिक संसाधन, अपने सड़क हो गया, नहर हो गया, पुल हो गया, कोई मशीन हो गई। ये मेरा मेन टारगेट है बौद्धिक पूंजी। बौद्धिक पूंजी जो होती है ये होती है मानवीय विचारों की उत्पादन शक्ति। ध्यान से समझते जाएं इसके, मानवीय विचारों की उत्पादन शक्ति, प्रोडक्शन पावर ऑफ ह्यूमन थॉट, मानवीय विचारों की उत्पादन शक्ति होती है। इसको हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होती है कलात्मक बौद्धिक पूंजी, कलात्मक बौद्धिक पूंजी, इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक। ध्यान से समझते थे, आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। दूसरी होती है वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी, वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी, इसको बोलते हैं साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और तीसरी होती है व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी, कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो कलात्मक बौद्धिक पूंजी होती है, ये तो होती है कलात्मक विचारों की बौद्धिक पूंजी। मैं ऊपर लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहां पर थे, कलात्मक बौद्धिक पूंजी, वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक होती है आपकी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी। ये हमने पढ़ा यहां पे। ये तो होती है कलात्मक विचारों की बौद्धिक पूंजी, आर्टिस्टिक बोलते हैं इसको, विचारों की उत्पादन शक्ति कह सकते हो आप इसको। ये होता है जैसे कहानी, निबंध,
साहित्य लिखना, ये इसके अंदर होता है। जैसे कोई कहानी लिखता है, किसी में पेंटिंग की है, और किसी में आप साहित्य लिखने की जो कला होती है उसको हम कलात्मक बौद्धिक पूंजी बोलते हैं। और वैज्ञानिक विचारों की जो बौद्धिक पूंजी होती है उसे हम वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी कहते हैं। वैज्ञानिक विचारों की उत्पादन शक्ति, ये वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी होती है। जैसे आप ये कह सकते हो, अभी 2016 की बात करें तो मलेरिया व डेंगू के टीके की खोज, मलेरिया व डेंगू के टीके की खोज आप ये कह सकते हो। और व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी जो होती है ये होती है व्यावसायिक विचारों की उत्पादन शक्ति। व्यावसायिक विचारों की उत्पादन शक्ति, कमर्शियल से संबंधित जो भी थॉट है उनके द्वारा प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हो रिलायंस का नैनो फ्री प्लान, सॉरी जियो फ्री प्लान, जियो फ्री प्लान। अब देखिए रिलायंस ने जियो का फ्री प्लान जारी किया, ये उसका व्यावसायिक विचार था। टाटा ने नैनो कार का निर्माण किया, ये उसका व्यावसायिक विचार था। इसी तरीके से 2016 में जो मलेरिया और डेंगू के टीके का आविष्कार हुआ वो एक वैज्ञानिक विचार था जिसे हम वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी के नाम से जानते हैं। कला से संबंधित कोई भी बात होती है, जैसे हम पेंटिंग हो गया, चित्र बनाना, आप कह सकते हो कहानी लिखना, निबंध लिखना, साहित्य लिखना, फिल्मों की कहानियां लिखना, ये सारे कलात्मक विचार होते हैं। और इनकी जो पूंजी होती है इसे हम कलात्मक बौद्धिक पूंजी कहते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा कलात्मक विचार है, और मुझे यदि इसका स्वामित्व हासिल करना है, मालिकाना हक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जी मुझे इसका स्वामित्व प्राप्त करना है तो मुझे कलात्मक विचार है तो मुझे कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और यदि वैज्ञानिक विचार है तो इसके लिए मुझे पेटेंट करवाना पड़ेगा, 3 शब्द ध्यान रखें ये। और यदि व्यावसायिक विचार है तो मुझे ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। ये 3 चीजें होती हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि कलात्मक बौद्धिक पूंजी को संरक्षित, ध्यान से समझिए, कलात्मक बौद्धिक पूंजी को संरक्षित किसके माध्यम से किया जा सकता है, कॉपीराइट। वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी को किसके माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, पेटेंट। और व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी को किसके माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, आपका ये ट्रेडमार्क। आपने कभी देखा होगा या आसपास जब आप किसी भी शोरूम पे जाते हो, जैसे टाटा के शोरूम पे गए तो वहां पर ऊपर लिखा होता है टीएम, इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। तो ये बौद्धिक पूंजी के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक होता है और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। तो उत्पादन के कारकों में ये शामिल है। इन्हीं को आधार बनाकर ये जो GIPC है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, अमेरिका की संस्था, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करती है, जिसके तहत भारत का 2019 में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 36वां है। 36, ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों एक बौद्धिक संपदा से संबंधित एक संस्था भी है, चर्चा करते हैं हम इसकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाल के लिख लीजिए आप। बौद्धिक संपदा से संबंधित संस्था, ये है वीपो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसमें दो बातें ध्यान रखें सिर्फ। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई 1967 में। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, इस विपो का हेड ऑफिस कहाँ है। जिनेवा में है इसका हेड ऑफिस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये दोस्तों, हमने आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संबंध में एक रिपोर्ट की। वैल्यू एडेड के तौर पर हमने बौद्धिक पूंजी को उत्पादन के कारकों के साथ शामिल करते हुए पढ़ने का प्रयास किया। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं 2-3 शब्दों में यदि ये बात कहूँ तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक में 36वां स्थान है। WIPO का है जो हेड ऑफिस है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और तीसरा जो मैंने बात कही थी कि बौद्धिक पूंजी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, कलात्मक बौद्धिक पूंजी को कॉपीराइट के द्वारा, वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी को पेटेंट के द्वारा, और व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी को ट्रेडमार्क के द्वारा। ये 3 शब्द आपके ध्यान रखें। इसी को आप रिवाइज करते जाइए, ये एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सीरीज को आज मैं यही समाप्त करता हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। नमस्कार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए